हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्या है कि मैं फिर से आप लोगों को जो बैच चल रहा है रेलवे एक्सप्रेस बैच, उसके नया क्लास लेके आया हूँ। और आप लोगों को कुछ दिन तक 2 दिन पहले आप लोगों को क्या एएलपी का वैकेंसी आया भी हुआ था, फिर से आरपीएफ का वैकेंसी आ गया और क्या है कि टेक्नीशियन का वैकेंसी आने वाला है। इसलिए आप लोग अच्छा से तैयारी करते होंगे। और क्या है कि मैं अभी जो मेरे बैच के तहत जो अभी चल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, इसका जो है ना आप लोगों को कौन सा चक्रवृद्धि ब्याज का ही जो अगला पार्ट नंबर क्या लाए हैं, फोर्थ पार्ट नंबर, ठीक है ना। इसमें लगभग ये चौथा पार्ट एक पार्ट और करवाएंगे। और जितना भी क्वेश्चन कुछ करवाए हैं वहाँ से लोग आप लोग नहीं देखे हैं तो वहाँ क्या है कि उसका मैं प्ले लिस्ट बना दिया गया, आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर इस चैनल के साथ आप लोग ज्वाइन होते हैं तो आप लोगों को अगला जो भी एग्जाम है उन सभी एग्जामों में आपको जो है ना कि मैथ्स का डर खत्म होने वाला है। इसलिए आप लोग मेरे चैनल के साथ ज्वाइन होइए ताकि आप लोगों को काफ़ी अगले एग्जामों में हेल्पफुल हो। तो चलिए मैं इन सेशन के अंतर्गत जितना भी क्वेश्चन को लाया उन सभी क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। क्या है कि पहला क्वेश्चन देखिए कि 40 क्वेश्चन में पहले करवा दिए थे। क्या है कि अभी जो क्वेश्चन चलेगा इस पार्ट में क्वेश्चन नंबर 41 से चलेगा। तो चलिए देखते हैं 41 क्वेश्चन क्या करता है। एक निश्चित राशि पर किसी दर पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज क्रमशः कितने 696.35 660 है। तो राशि ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष का और साधारण ब्याज दिया है, आपसे राशि पूछ रहा है। राशि पूछ रहा है तो क्या करेंगे कि जो पहले तो 2 वर्ष दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो आपको 2 वर्ष का क्या डाला है, 2 वर्ष का जो है ना सीआई डाला है। सीआई कितना डाला है, तो आपको सीआई डाला 696.30 रुपया दिया है। 2 वर्ष का एसआई कितना डाला है, एसआई आपको डाला है ना, एसआई दिया है आपको 660 रुपया, 660 है ना डाला। तो ये जो 2 वर्ष का जो ये जो डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा 36.30 होगा। 36.30 जो होगा और 2 वर्ष का एसआई कितना है 660 है कि नहीं है। तो 1 वर्ष का एसआई कितना होगा, 1 वर्ष का 630 रुपया होगा। 1 वर्ष का जो एसआई निकालेंगे, 1 वर्ष का एसआई तो कितना होगा 660 बटा 2 वर्ष का एसआई 660 है तो 330 रुपया होगा, 330 रुपया होगा। अब ये 330 रुपया होगा तो समझिए क्या कि 330 रुपया पर ही जो ब्याज चला है ना दूसरा वर्ष से ये 36.30 रुपया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए आप लोग क्या पढ़ रहे थे कि साधारण ब्याज में ब्याज गुने 100 और बट्टा क्या होता है मूलधन गुने समय। तो ब्याज कितना है 36.30 है ना और गुने 100 होगा और बट्टा मूलधन किस पे ब्याज चला है तो 330 पे। तो 330 अब गुने कितने वर्ष के, 1 वर्ष के लिए चला। अब देखिए यहाँ से जो कीजिएगा ना कैलकुलेशन करने पे क्या होगा कि यहाँ से पॉइंट उड़ाइए, ये दोनों जीरो कट गया, ये 0 से 0 कटा, 11 तिया 33, 11 से काटेंगे 11 तिया 33, फिर क्या होगा 11 तिया 33 हुआ और फिर 11 तिया 33, 3 और 3 से काटेंगे तो 11, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हुआ 11% हुआ, 11% हुआ। अब 11% हुआ तो आपसे पूछ रहा है कि वह राशि क्या होगा, ठीक है ना। तो 11% की रेट से कितना हुआ है तो अब वो राशि पूछ रहा है कि नहीं। तो देखिए ये 2 वर्ष का ब्याज कितना है 660। तो बनाने का जो तरीका होगा इसको देखिएगा, तो इसको करेंगे क्या, देखिए इसको ऊपर कर देते हैं यहाँ, यानी देखिए 11% और 2 वर्ष का एसआई कितना है 660, यानी 2 वर्ष या 1 वर्ष पे भी ले सकते हैं। तो 1 वर्ष यानी कितना 330 ब्याज है। तो 11% का भी वैल्यू कितने है, 11% का वैल्यू कितना है आपको 330 रुपया। तो आपसे किसका वैल्यू पूछ रहा है 100%, तो इसीलिए जो 100% का जो वैल्यू होगा कितना रुपया हो जाएगा 330 बट्टा कितना 11 गुने 100 कर देंगे, ठीक है। तो 11 तिया 33 यानी कितना हो जाएगा 3000 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा 3000, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। समझे। आप लोग क्या कीजिएगा कि जो है ना उतारिएगा तो इसको जो है ना यहाँ था हाँ, तो इसको उतार लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है कि कहता क्या है, किसी धन का 3 वर्षों का साधारण ब्याज, 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200 रुपया है और 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 812 रुपया है। तो क्या कहता है दर क्या है, दर। तो देखिए 2 वर्ष का
देखिए यहाँ पे जो 3 वर्ष का, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज यानी एस आई कितना दिया है 1200 रुपया। भाई 1200 रुपया 3 वर्ष का दिया है नहीं, तो 1 वर्ष का क्या होगा, 1 वर्ष का निकालेंगे तो आपको सीआई कितना होगा 300 नहीं कितना हो जाएगा 400 रुपया हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। 3 वर्ष का जो आपको क्या दिया साधारण ब्याज 1200, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1200, तो 1 वर्ष का 400। 1 वर्ष का 400 तो 2 वर्ष का कितना होगा 800। ये जो 800 रुपया है तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो 2 वर्ष का जो आपको सीआई जो दिया है, सीआई कितना दिया है 812 रुपये, यानी 4 गुना 800 तो साधारण ब्याज भी होता है 812 रुपये, यानी 12 रुपया जो ब्याज बढ़ा है ये 400 पे ही बढ़ा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए ब्याज गुने 100, तो 12 रुपया में 12 गुना 100 बट्टा कितना 400 करेंगे, टाइम देके वर्ष गुना 1 करेंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन कीजिए 10 10 10 10 4 3 12, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% होगा। कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट 3%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा इसका। तो चलिए अगले सवालों की ओर चलते हैं। अगला सवाल क्या कहता है कि किसी निश्चित राशि 5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1260 रुपया, कितना है 1260 रुपया, तो उसी राशि पर समान अवधि में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 5% की रेट से चलता है तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज 1260 रुपया। तो भाई पहले तो मूलधन निकालेंगे, तो मूलधन निकालने के लिए कितना होगा, तो 3 वर्ष 5 या 15% का वैल्यू इतना है। तो देखिए 15% का वैल्यू कितना दिया है आपको 1260 रुपया। क्यों, क्योंकि 5% की रेट से चलता है, तो 3 वर्ष का साधारण ब्याज यानी 1 वर्ष 5%, तो 3 वर्ष का 15%। अब 15% का ही वैल्यू 1260, तो इसीलिए 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 1260 बटा कितना 15 गुना कितना 100, काट फूट करेंगे तो आपको जो होगा ना 15 कम 15, अब 15 से काटेंगे तब 15 अट्ठे 120 नहीं 15 अट्ठे 120 6 और 0 15 चौका 60, यानी आपको जो मूलधन होगा पी जो होगा मूलधन कितना होगा 8400। अब ये 8400 रुपये 5% की रेट से आपको जो है ना कितना रुपया हो जाएगा 2 वर्ष में। समान राशि आपको क्या करता है समान अवधि के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%। 5% का मतलब क्या होगा 1/20, समझ रहे 1/20 होगा। तो देखिए क्या है कि ये 20 पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है प्रत्येक वर्ष, 20 पे 1 रुपया ब्याज मिल रहा है प्रत्येक वर्ष, 20 पे 1 मिल रहा है तब 20 से 21 हो रहा है प्रत्येक वर्ष में। कितने वर्ष के लिए पूछ रहा है, तो 3 वर्षों के लिए, क्योंकि 3 वर्ष उधर भी था। तो 20 से 21, पहला वर्ष भी 20 से 21 हुआ, और फिर दूसरा वर्ष भी 20 से 21 हुआ, और फिर तीसरा वर्ष भी 20 से कितना हो गया 21 हो गया। यानी ओवरऑल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा आपको, ओवरऑल निकालने पे आपको जो होगा इस तीनों को गुना कीजिए, गुना करेंगे तो कितना होगा 8000, ठीक है। इधर करेंगे तो कितना होगा 92 से 61 हो कि नहीं। अब आपसे क्या पूछ रहा है कि ब्याज, तो ब्याज निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस लेंगे इस दोनों को तो कितना होगा, तो 12 से 61 जहां हुआ, तो 12 से 61 हुआ, तो आपको ये मूलधन दिया है, मूलधन दिया है, तो ये 12 से 61 यूनिट का वैल्यू पूछ रहा है। मूलधन कितना दिया है, तो आपको दिया है कितना 8400 रुपया, 8400 रुपया दिया है। ये कितना गुना है, तो ये जो गुना है आपको गुना कीजिएगा ना, तो आपको जो होगा 21 बटा कितना होगा 20 होगा, 21 बटा कितना होगा 20 गुना है, तो इसका भी 21 बटा 20 लेंगे, तो 1261 को क्या कीजिएगा 21 बटा 20 लीजिएगा, 21 बटा 20 लीजिएगा ना, तो आप गुना भाग कीजिएगा तो आपको कितना होगा, तो 1200 से हल्का ज्यादा, क्योंकि हल्के ज्यादा हो तो हल्का ज्यादा होगा, तो ये जो आप गुना कीजिएगा तो 1324 पॉइंट कितना होगा 05 होगा, यानी गुना करने पर 1324.05। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए होगा। आप लोग कैलकुलेशन कीजिएगा तो उतना ही होगा, ठीक है। तो चलिए अगले सवालों की तरफ चलते हैं। मतलब एक निश्चित राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 2100 है, तो उसी राशि पर समान दर से समान अवधि का साधारण ब्याज कितना होगा। यानी देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना 2100 है। अब देखिए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा 10% की रेट से, अगर रेट कितना है 10% है, तो 2 वर्ष का जो होगा ना 2 वर्ष का
2 वर्ष का जो CI होगा कितना होगा 21%। 21% होगा क्योंकि 10 + 10 गुने 10 गुने 10 बटा 100 21% होता है। 21% का ही वैल्यू क्या देना है आपको 2100 रुपया देना है, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि उसी राशि पर समान दर से समान अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। तो साधारण ब्याज 2 वर्ष के लिए कितना होगा 20% होगा। तो 21% का वैल्यू इतना, तो 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा 2100 बटा कितना 21 गुने 20, ठीक है ना। यहाँ 21 से काटेंगे तो कितना से काटेगा 21 से कम 21 100 मरतबे कटेगा, 100 मरतबे कटेगा तो 2 का 2 3 हो जाएगा, यानी कितना रुपया हो जाएगा 2000 रुपया। कैसे हुआ 2000 रुपया, ऑप्शन नंबर डी। यानी देखिए 21% ही होगा, 10% की रेट से चलता 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 21%, 21% का वैल्यू 21 का, तो साधारण ब्याज पूछ रहा 2 वर्ष का 20% होगा, समझे कि नहीं। तो चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा कि एक राशि पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज इतना है, जबकि ब्याज की समान दर रखते हुए 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, तो ब्याज दर ज्ञात कीजिए। फिर देखिए 2 वर्ष का आपको दिया है क्या चीज 2 ईयर का क्या चीज दिया है आपको CI कितना दिया है, तो आपको 696.30, यहाँ 696 है ना कि 666 है, कितना है 696.30, ठीक है। कि 2 वर्ष का क्या दर है SI दर है, SI कितना दर है 660 रुपया, 660 रुपया है। तो पूछ रहा है आपसे रेट क्या है, तो रेट निकालने के लिए दोनों का डिफरेंस लीजिए, डिफरेंस लेंगे तो कितना होगा 36.30 होगा। ये 36.30 किस पे ब्याज होगा, तो ये जो 2 वर्ष का साधारण ब्याज 630 है, तो 1 वर्ष का जो है ना 1 वर्ष का क्या होगा SI कितना हो जाएगा, SI जो होगा 660 बटा 2 = 330 होगा, 330 होगा। कि 330 पे ही ब्याज जो चला है दूसरा वर्ष तो 36.30 आया। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए ब्याज गुने 100, तो 36.30 गुने कितना करेंगे 100, अब बट्टा कितना कर देंगे 330, वही ब्याज चला। इसको काट फुट करेंगे तो काट फुट कीजिएगा तो यहाँ से पॉइंट उड़ा, 00 गया 0, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 11, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा कितना परसेंट होगा 11%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 अर्थात 15,000 की राशि पर 8% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर क्या है। देखिए 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का कभी भी अंतर वाला सवाल है तो उसके लिए बहुत ही आसान तरीका है बनाने के लिए, उसके लिए एक ही फार्मूला है, और इस तरह का सवाल हमेशा एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसलिए कैसे बनाते हैं, तो 2 वर्ष के लिए रहे, कितना वर्ष के लिए देख रहे हैं 2 वर्ष के लिए रहे, तो 2 वर्ष के लिए क्या करते हैं CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस SI। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा कम होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज ज्यादा साधारण ब्याज कम होगा, तो ज्यादा में से कम को माइनस करते हैं, बराबर होता है मूलधन, P मतलब क्या मूलधन इनटू R बटा कितना 100 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, यही फार्मूला लगाएंगे। इसमें क्या चीज है कि कभी अंतर दिया रहेगा तो मूलधन नहीं दिया रहेगा, रेट दिया रहेगा तो रेट मूलधन निकालेंगे, कभी रेट मूलधन दिया रहेगा तो अंतर पूछेगा। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है कि 8% रेट दिया है, मूलधन दिया है, तो आपसे अंतर पूछ रहा है, यही पूछ रहा है ये अंतर कितना है, यानी आपसे यही पूछ रहा है कि ये जो है ना ये जो अंतर कितना है, अंतर निकालने के लिए क्या होता है, तो अंतर बराबर अभी अभी फार्मूला पर है P, तो P कितना है 15,000, तो 15,000 गुने क्या पर है R बट्टा 100 का स्क्वायर, तो R कितना रेट से चलता 8%, तो 8 बट्टा 100 का स्क्वायर मतलब 8 बट्टा 100 गुने 8 बट्टा 100। आप काटफुट कीजिएगा ना, तो आपको जो आएगा देखिए 1 0 डबल 0 से इधर गया और 1 0 इधर गया, अब इधर करेंगे ना तो देखिए 5 दूना 10, 5 दिया 15, और 2 से काटेंगे तो 2 चौका 8, इधर करेंगे तो 3 गुने कितना 8 गुने कितना 4 जाती है 12 8 96 रुपया का अंतर होगा। कितना रुपया का अंतर होगा 96 रुपया। 96 कौन है, ऑप्शन नंबर बी है। इस तरह से ऐसे सवाल को बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 47
किस मूलधन पर 10% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 620 होगा। इससे पहले क्या बताया था 2 वर्ष के लिए। अब 3 वर्ष के लिए भी एक तरीका है, कभी 2 वर्ष के लिए आएगा, कभी 3 वर्ष के लिए आएगा। 4 वर्ष के लिए नहीं आता है, ज्यादा 2 वर्ष और 3 वर्ष के लिए आता है। तो आपको 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला क्या है, तो 3 वर्ष के लिए भी याद रखिएगा। 3 वर्ष के लिए फॉर्मूला उधर उसमें क्या बताया था 2 वर्ष के लिए, ये 3 वर्ष के लिए होता है CI माइनस SI इक्वल टू क्या होता है P इंटू R/100 का पावर स्क्वायर माइनस 300 प्लस, सॉरी यहाँ माइनस नहीं होगा, यहाँ क्या होगा गुना ही होगा, गुना 300 प्लस R/100 होता है, यही फार्मूला होता है। उधर 2 वर्ष के लिए क्या बताए थे आपको कि CI माइनस SI बराबर P इंटू R/100 का पावर कितना 2 बताए थे 2 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए क्या होता है CI माइनस SI इक्वल टू P इंटू R/100 का स्क्वायर गुने 300 प्लस R/100। अब इसमें से क्या दिया देखिए 10% रेट 3 वर्ष और क्या दिया अंतर दिया, अंतर आपसे दे दिया 620। आपसे पूछ रहा राशि यानी इस P का वैल्यू पूछ रहा है कि इस P का वैल्यू क्या होगा, कैसे बनाएंगे तो देखिए किस तरह से सॉल्व करते हैं। तो ये अंतर दिया 620, ठीक है, बराबर ये P आपको निकालना ही इंटू R/100। R/100 का रेट कितना है 10/100 और गुने फिर कितना 10/100, ठीक है, और गुने कितना हुआ 300 प्लस 8 तो 310 बटा कितना 100 करेंगे। अब देखिए कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 1 0 1 0 डबल, यहाँ 100 डबल 0 कट गया, इधर से 1 0 गया ना, इधर से काटेंगे तो 31 दूना 62 यानी 20 होगा। तो P बराबर जो होगा इधर कितना होगा 20 बचा, इधर नीचे में कितना बचा 2 ठो और एक इधर 3 ठो 0 बचा, यानी राशि कितना था तो आपको 20,000 रुपया, तभी इसका अंतर कितना है 620 रुपये है, यानी 20,000 वाला ऑप्शन कौन है तो ऑप्शन नंबर डी है, यानी इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो चलिए सवाल नंबर 48, 4,000 के मूलधन पर 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज तथा चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। अभी अभी बताया चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर, क्या बताए थे चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर बराबर 2 वर्ष के लिए P इंटू R बटा क्या 100 का पावर क्या बताए थे स्क्वायर बताए थे ना। तो यही अंतर पूछ रहा है, मूलधन कितना है तो मूलधन है आपको 4,000 इंटू R कितना है 20%, तो 20/100 अब गुना कितना 20/100। कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करेंगे ना तो आपको जो होगा क्या होगा कैलकुलेशन करने पे तो देखिए इधर जो 1 0 1 0 डबल 0 कटा और इधर भी डबल 0 से डबल 0 कटा, तो 4 दूना 8 दूना 16 यानी कितना 40 गुने 2 गुने कितना 2, 40 गुना 80 दूना कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा। 160 कौन है ऑप्शन नंबर ए है, यानी इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे सवाल नंबर 49, 5,000 पे 2 वर्षों के लिए बैंक द्वारा दिए गए साधारण ब्याज में अंतर 25 का है। साधारण ब्याज में अंतर 25 का है तो दोनों बैंक की ब्याज दर के बीच का अंतर क्या होगा। देखिए 5,000 रुपया 2 बैंक में जमा करते हैं, एक में भी 5,000 एक में भी 5,000, लेकिन दोनों बैंक अलग अलग इंटरेस्ट से देते हैं। साधारण ब्याज है और 2 वर्ष में दोनों में डिफरेंस आता है 5,000 का, तो कहता दोनों के बीच का जो है ना अंतर क्या है, कैसे निकालते हैं। तो मानिए फर्स्ट बैंक जो है ना ये R1 के इंटरेस्ट से देता है और सेकेंड बैंक जो है ना R2 के इंटरेस्ट से देता है, ठीक है। तो पहला के लिए साधारण ब्याज कितना होगा तो 5,000 रुपया है, तो 5,000 रुपया कितने वर्ष के लिए तो मूलधन गुने समय, समय 2 वर्ष, रेट ऑफ इंटरेस्ट R1 बटा 100, ठीक है, माइनस दूसरा भी 5,000 ये है तो 5,000 गुने 2 गुने 8, ये जो है ना ये भी कितना है तो आपको जो है ना 2 वर्ष के लिए 100 होगा, नीचे में 100 ही होगा 100। अब बराबर इसका अंतर आपको कितना दिया है 25, कितना दिया है 25। अब कैलकुलेशन कीजिए इजी में बन जाएगा। कैलकुलेशन करेंगे तो कैसा 1 0 1 0 1 0 कटा, इधर काटा, तो इधर देखिए 50 गुना 100 50 गुना 100, क्या कीजिए आप 100 कॉमन ले लीजिए, 100 कॉमन लिए तो इधर क्या बच गया R1 माइनस R2 आ गया, बराबर कितना बचा 25।
R1 माइनस R2 इक्वल टू कितना होगा 25/100। 25/100 का मतलब क्या हो गया आपको, तो 0.25 यानी इतना परसेंट का डिफरेंस, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना ये, तो दोनों का क्या करता है, बीच ब्याज दर के अंतर कितना है, तो 0.25 आया, यानी 0.25 का ये अंतर है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल, यानी आज के सेशन के लिए लास्ट सवाल। फिर कुछ सवाल बच गया है, थोड़ा ही सवाल है जो मैं नेक्स्ट पार्ट में कराऊंगा। इसके उसी पार्ट के तहत क्या होगा कि चक्रवृद्धि ब्याज जो चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर खत्म होगा, फिर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नंबर सिस्टम। ठीक है, वो अगले पार्ट के बाद जो होगा नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा। तो चलिए इस सवाल को देख लेते हैं। प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित दर पर उधार ली गई दी गई राशि 2 वर्ष में 1460 और 3 वर्ष में कितना हो जाती है, तो ब्याज दर क्या करें। चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में इतना होता है, कितना 2 वर्ष में 1460 और 3 वर्ष में इतना होता है। तो भाई 2 वर्ष में 1460 हुआ और 3 वर्ष में कितना हो गया, इतना नहीं। तो आपसे पूछ रहा है कि ब्याज दर क्या होगा। देखिए तो कहा है निश्चित दर पर ली गई, 2 वर्ष में 1460 है, तो 1460 है, 1 वर्ष में कितना है, तो देखिए अंतर निकालिएगा, तो 2 वर्ष का कितना है, 2 वर्ष का CI कितना है आपको, तो 1460 है। ठीक है, और इधर 3 वर्ष का CI कितना था, 3 वर्ष का CI था आपको 1606 रुपया, 1606 था। तो इसको जो डिफरेंस निकालेंगे, तो डिफरेंस निकालेंगे तो कितना होगा, 6, 10 में से 6 गया तो 4, इधर बच गया 5 में से 4 गया तो 146 होगा, यानी 6 6 4 10। ठीक है, 61 कितना हो जाएगा, 46 होगा। समझे, अब 146 जो ब्याज आया किस पे आया, 1460 ही पे आया। तो हमसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा था, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए फॉर्मूला लगा दीजिए, क्योंकि इसी पे ब्याज चला 1 साल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ब्याज गुने 100, 146 गुने 100 बट्टा किस पे चला था, तो 1460 पे ही चला था, इसी पे गुने क्या कीजिएगा 1। अब इसको काट-कूट कीजिए, काट-कूट करने पे 1 0 1 0 एक ही 0 कटेगा, समझे कि नहीं, 1 0 कटेगा, यहाँ जो कटेगा 1 ही 0 कटेगा। ठीक है ना, यहाँ 1 0 कटा, 146 से 46 कटा, यानी 10% के रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, कितना परसेंट, 10%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। तो जितना भी क्वेश्चन था उन सभी क्वेश्चंस को देखें। क्या है कि अगर आप लोग को ये कंटेंट अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग इस वीडियो पे नए हैं तो क्या कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नया अगला कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।